फिरोजाबाद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। एक ही परिवार के दो लोगों का आपसी विवाद अब मैदान में आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी की। बात 6 जुलाई की है। गांव नसूपुर संजेती की रहने वाली 30 वर्षीय महिला और राशन डीलर मनोज कुमार का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि महिला ने राशन डीलर के खिलाफ थाना जसराना में अलग अलग तारीखों में करीब 7 मुकदमे पंजीकृत कराए, जिसमें पुलिस ने जांच करते हुए 4 मुकदमों में एफआईआर लगा दी, जबकि 3 मुकदमों की अभी जांच जारी है। उधर मनोज कुमार ने भी एक मुकदमा महिला के खिलाफ दर्ज करा दिया था, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। बस इन्हीं मुकदमों के विवाद को लेकर दोनों पक्ष सपा नेता धर्मेंद्र यादव के पास आवास विकास कॉलोनी में आए हुए थे। सूत्र बताते हैं कि दोनों पक्षों में ये तय हुआ था कि महिला द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे महिला वापस ले लेगी और राशन डीलर मनोज कुमार द्वारा जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं वो मनोज कुमार वापस ले लेंगे और भविष्य में कोई किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं लिखाएगा। लेकिन महिला अपने मुकदमे वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद सपा नेता धर्मेंद्र यादव के यहाँ से दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए। इसकी शुरुआत ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में हमसे एक ममता नाम की महिला से एक विवाद हो गया था गांव में। उस समय महिला गांव थी नहीं। जब विवाद हो गया था, दोनों पक्षों में जमानत हो गई थी एसडीएम साहब के यहाँ से। उसके बाद सब लोग शांत हो गए। उसके बाद ये महिला आई। महिला आने के बाद ये संत जनुगावा स्मारक महाविद्यालय के चेयरमैन हैं डॉक्टर रामकिलास यादव, ये महिला उनके संरक्षण में चली गई। उन्होंने फिर इस महिला पर दबाव बनाया और दबाव बनाते हुए हमारे खिलाफ भी 6 से 7 मुकदमे पंजीकृत करा दिए थाना जसराना में। फिर हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे पैसे का। जब हम इसके दबाव नहीं आए तब इन्होंने डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, सचिव डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव महाविद्यालय राव के, उनके खिलाफ जो है इसने षड्यंत्र लगा के जो क्षेत्र का मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसकी भूमिका संत जनुगावा स्कूल में 14 अगस्त को जो तिरंगा यात्रा की रैली हुई थी उसमें जो है बनाई गई है। वहाँ से सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। यहाँ जो महिला घर पे आई थी उसमें हम थे, हमारे पिताजी थे, उसमें डॉक्टर बालकृष्ण माथुर प्रधान थे, मोहित कुमार थे, सौरभ यादव थे, कम्मू यादव थे, वह इनका परिवार था। कुल मिला के 10 से 15 लोग थे जी। और 10 से 15 लोग थे, सारे लोग इकट्ठे बैठे थे। बात बनी नहीं। हमने इस महिला के पति के खिलाफ केवल एक मुकदमा दर्ज कराया है और इस महिला ने हमारे खिलाफ 6 से 7 मुकदमे दर्ज कराए हैं। तो बात यहाँ बननी थी कि हम अपना एक मुकदमा वापस ले लेंगे, पर यह महिला अपने मुकदमा वापस लेने को तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर बात बनी नहीं। वो अपने घर चली गई, हम अपने घर चले आए। इस पंचायत में करीब गांव के 15-20 लोग शामिल भी हुए थे। राशन डीलर ने बताया कि इसके बाद महिला 14 अगस्त को भाजपा नेता डॉक्टर रामकिलास यादव के विद्यालय संत जनुगावा कॉलेज पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और उसमें मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह शिरकत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये रेप जैसी घिनौनी वारदात की पटकथा इसी विद्यालय में लिखी गई थी। ये बलात्कार की बात इन्होंने गुमराह करके लगा दी है। बलात्कार में ये दिखाया है कि हमें 6 तारीख को यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद हमारे साथ ये की गई। ऐसा यहाँ कोई घटना नहीं हुई है। ये घटना केवल रामकिलास यादव संत जनुगावा के चेयरमैन हैं, उनने बनाई है। इसका बनाने का कारण ये है कि किसी तरह से इनकी छवि को धूमिल किया जाए, इन्हें फंसाया जाए। वहीं सपा नेता धर्मेंद्र यादव की पत्नी यानी कि वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य अर्चना यादव ने कहा कि मेरे पति के खिलाफ झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मेरे पति समाज सेवा करते आ रहे हैं लगातार, तो पंचायत के लिए कोई ना कोई आता ही है। महिलाएं भी आती हैं, प्रिंसिपल भी हैं विद्यालय के। तो 2 पक्ष गांव के आए थे, तो दोनों पक्षों ने बैठकर 15-20 लोग आए थे कम से कम। दोनों पक्षों ने बैठकर यहीं बैठक में पंचायत की। यहाँ मेरे पति और सामने वो महिला और मैं, मेरे सास ससुर और जो अभी नाम बताई हैं मनोज, गांव के प्रधान जी, ये सारे लोग थे। तो उनके बीच बैठ के मैंने और मेरे पति ने समझाया उनको खूब
लेकिन नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा कि फिर भाई आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। तो ये लोग उठ करके चले गए। हुआ क्या कि वो महिला एक भाजपा नेता संत जनू बाबा राम कैलाश के भाजपा नेता जो हैं उनके प्रकरण में वो महिला फंस गई। उन्होंने उस पर दबाव बना करके उस महिला पे ये फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। जब सारे परिवार के साथ सारे लोग इकट्ठे हैं तो ऐसी घटना कैसे हो सकती है। और इससे पहले 2 महीने पूर्व भी झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, वो भी मुकदमा झूठा था। जब ये अंदर एजेंट थे तो पथराव कैसे कर सकते हैं। 2 मुकदमे झूठ कराए हैं, तो लगातार यानी कि झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। ये मुकदमा बिल्कुल फर्जी है। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर रामकैलाश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने जो अकूत संपत्ति अर्जित की है वह चोरी, लूट, डकैती, हत्याओं से अर्जित की है। 2012 में संत जनू बाबा स्मारक इंटर कॉलेज से करीब 2 दर्जन वाहन बरामद किए गए थे, जिसका मुकदमा शिकोहाबाद थाने में भी दर्ज है। सर, एक 2012 में संत जनू बाबा के जो डॉक्टर रामकैलाश हैं तो उनके यहाँ एक घटना हुई सन 2012 में। 20 गाड़ियाँ चोरी की पकड़ी गई। लूट हत्याकांड कराना इनका काम है। पैसे दे के ये लोगों को मरवाते हैं, उसी पैसे से इन्होंने अटूट संपत्ति अर्जित की है। तो जब ये खुद इस तरीके से हैं, क्रिमिनल हैं, दूसरे पे आरोप कैसे लगा सकते हैं। चोरी हत्याकांड कराना इनका काम है। और ये बात आप मैनपुरी थाने में या शिकोहाबाद थाने में या सिरसागंज थाने में कहीं भी, मतलब 3-4 थाने की बात है। ये 20 गाड़ियाँ इनकी सन 2012 में पकड़ी गई। ये अपने भाइयों से क्राइम कराते हैं, पैसा लेते हैं और इसी से इन्होंने अटूट संपत्ति अर्जित की है। वहीं आपको बता दें कि रेप पीड़िता का 17 अगस्त से लेकर अभी तक पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मुकदमे में सच्चाई क्या है। सपा के एक नेता हैं धर्मेंद्र यादव, इनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य हैं और इनके खिलाफ़ एक महिला जो जसराना थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसने 376 का एप्लीकेशन दिया था। उसी के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 6 तारीख को इन्होंने अपने आवास में बुलाया। उसके किसी समझौते की बात चल रही थी, उसने बुलाया था और उस दिन उसके साथ जो है जो महिला आई घर पे तो उसके साथ जो भी है अनैतिक कार्य किया। तो इसको लेके अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। अब इसकी विवेचना की जा रही है। जो भी सही तथ्य होंगे सारे तथ्यों को खंगाला जाएगा। साक्ष्यों के आधार पे आगे की जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।